सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वेलकम टू ITI इंडिया टेक्निकल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज मेजर्ड बाय। वोल्टेज कौन सा, इसका मतलब है वोल्टेज कौन सा मीटर से मेजर करता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मतलब बोथ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए ये है वोल्ट मीटर है। जब भी कोई भी मीटर में वोल्ट मीटर हो एमीटर हो, देखो यहाँ एक इंडिकेशन दिखा हुआ है वी मतलब वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर बहुत इजी याद करने के लिए, यहाँ वोल्ट रहेगा, मीटर का सामने पहले भी वोल्ट रहेगा, दोनों। ये वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसका आंसर हुआ ए। तो ये वोल्ट मीटर, इसके ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल भी आप कभी भी देखा होगा। ये जैसे मीटर को हम लोग का जो मीटर में वी लिखा रहता है वही है वोल्ट मीटर। जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल ITI में ग्रुप में, जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल ITI ग्रुप में एग्ज़ाम दिया उसी का डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैं पहले लिंक भेज देता हूँ, आप 1-2 दिन उसका एग्ज़ाम लिखिए बढ़िया से, देन मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन से पूरा टोटल आपको समझ में आ जाएगा। इसी में कुछ डाउट रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। जैसे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 3-4 ग्रुप्स है, एक टेक्निकल ग्रुप है, एक नॉन टेक्निकल ग्रुप। टेक्निकल ग्रुप में एक ITI फिटर 1, डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन 1, ITI इलेक्ट्रिशियन 1, नॉन टेक्निकल में गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम 1। ये सब का सब चारों में ओनली ऑनलाइन टेस्ट होता है। पहले आप लोग टेस्ट लिख देना है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं जैसे वीडियो में दे रहा हूँ। आप एक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था तो आप नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो दिया ग्रुप में आप जो ब्रांच का जो ट्रेड का रिलेटेड है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और जब भी ग्रुप फुल हो जाएगा तो आप जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप मैसेज कीजिए कि सर हमको इसमें ज्वाइन करना है, ग्रुप फुल है, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। और जो भी एग्ज़ाम होता है ओनली एक ग्रुप में ही लिंक देता हूँ, एक ग्रुप में ही एग्ज़ाम होता है, दूसरा कहाँ ही नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन, 10 एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी डिलीवर ए करंट 10 amps फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स। ए 12, बी 10, सी 25, डी 100। ये है बैटरी। अब जैसे देख रहे हैं बैटरी का, जैसे हम लोग मेज़र करते हैं बैटरी का कैपेसिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी बैटरी का कैपेसिटी देख रहा है आप, यहाँ दिखा रहा है, ये बैटरी देखिए 150 एम्पियर आवर। हम लोग को ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि पहले ये देखिए कि ये मतलब एम्पियर, जैसे ये मतलब एम्पियर। नेक्स्ट दिस H इज़ नथिंग बट ए आवर, दोनों मिलाकर एम्पियर आवर होगा। दिस इज़ नथिंग बट ए बैटरी कैपेसिटी। यहाँ जो बैटरी का सामने दिया हुआ एम्पियर आवर, ये है एम्पियर आवर बैटरी कैपेसिटी। ऑलरेडी एम्पियर आवर बैटरी कैपेसिटी प्रॉब्लम में 100 दे दिया, तो एम्पियर आवर इज इक्वल 100 एंड आवर इज आस्किंग द बैटरी कैपेसिटी डिलीवर द 10 amps। 10 amps डिलीवरी करेगा, बट कितना आवर डिलीवर करेगा, कितना आवर ये बैटरी चलेगा। जैसे H इज इक्वल 100 बाई ये इधर जाएगा तो बाई ये हो जाएगा। ऑलरेडी ये इज इक्वल हम लोग जान रहा है 10 amps दे दिया प्रॉब्लम में, तो H इज इक्वल 100/10, देन H इज इक्वल 10 आंसर हो जाएगा। दस द आंसर इज बी। कभी भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बैटरी आप देखिए उसका कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी एम्पियर आवर में रहता है। यही इसका बोलने का कॉन्सेप्ट यही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। इसका मतलब कौन सा लोड का जगह में मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा पावर ट्रांसफार्मर में। मेन चीज़ है, 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर रहता है, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कंज्यूमर को और जो सबस्टेशन का बीच में रहता है, पावर ट्रांसफार्मर जो सबस्टेशन को और पावर जनरेशन पॉइंट का बीच में रहता है। इसका ऑप्शन देखिए, नंबर 1 ये नो लोड, बी नियर फुल लोड, सी हाफ लोड, डी मोर देन फुल लोड। ये हुआ पावर ट्रांसफार्मर, ज़्यादा कैपेसिटी रहता है। तो इसमें एक पावर ट्रांसफार्मर एक मेन थिंग है कंटिन्यूअस रनिंग में होता है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो गांव में आता है,
जो सबस्टेशन से आता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस सप्लाई इसलिए नहीं रहता है, कभी कभी हम लोग का गांव में सप्लाई कट हो जाता है, इसी की वजह से वो कंटिन्यूस रहता है। बट पावर ट्रांसफार्मर ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई देते रहता है, इसके लिए ये कंटिन्यूस चलता है, तो इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर द फुल लोड होता है। तो ये कैसे होता है देखिए, एक्चुअली पहले देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी बाद में देखिए, पहले एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी नथिंग बट है आउटपुट बाय इनपुट। जो भी आप पावर में देखना चाह रहे हैं तो पावर आउटपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, जो किसी में भी देखता है ये अलग है, बट सिंगल एफिशिएंसी का डेफिनेशन हुआ आउटपुट बाय इनपुट। तो ये इसका आंसर हुआ नियर फुल लोड। नियर फुल लोड इसीलिए है कि ये कंटिन्यू चलता है, ये कंटिन्यू चलता है तो इसका फुल लोड का जगह ही में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आया, जो ITI बेस्ड एग्जाम में ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है बिना ये क्वेश्चन का। ये 30 हर्ट्ज, B 40 हर्ट्ज, C 50 हर्ट्ज, D 60 हर्ट्ज। ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे यहाँ ये इस जो ये ग्राफ दिखा रहा है आपको, एक कंप्लीट 1 साइकिल होता है, ये सेकंड साइकिल होता है, ऐसा 50 साइकिल्स घूमता है विद इन 1 सेकंड। दिस इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सर इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 क्यों दिया। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जो इंडिपेंडेंस नहीं है उसका पहले यूरोप हम लोग का जो राज करता था यहाँ ब्रिटिश का पहले, तो वो लोग का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 था, तो वो लोग इंस्टॉल कर कर चला गया, तो उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहा है। अभी उसको चेंज कर सकता है कि नहीं, ये भी डाउट है कुछ लोगों को। तो चेंज तो कर सकता है बट बहुत इनिशियल कॉस्ट हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो हम लोग का ट्यूबलाइट है, जो हम लोग का फैन है, जो हम लोग का मोटर्स है, सब कुछ 50 हर्ट्ज पे ही बना हुआ है। तो हम लोग उसका 50 हर्ट्ज से ज़्यादा बना देगा, कम बना देगा फ्रीक्वेंसी ना, तो जो मोटर है, जो लाइट है, नहीं चलेगा मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग चेंज नहीं कर रहा है। बट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 जगह में देखा था मैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी वो भी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट्ज। इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। फिफ्थ क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय ए 8 पोल अल्टरनेटर रोटेटिंग एट 600 RPM विल बी। इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो 8 पोल दिया गया है अल्टरनेटर का, एंड स्पीड भी दिया गया है 600 RPM। RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसमें मेन चीज देखिए कि NS सिंक्रोनस स्पीड, F फ्रीक्वेंसी, P पोल, ये जो भी 3 है, तीनों में 2 दे देता है, 1 पूछता है। अभी देखिए स्पीड तो दे दिया यहाँ और पोल भी दे दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। जब भी ये तीनों रहता है, तीनों में यही कंडीशन करता है, जो भी कभी भी स्पीड नहीं देता है, फ्रीक्वेंसी पोल दे देता है तो फिर स्पीड पता कीजिए बोल देगा। कभी भी पोल नहीं देता है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दे देता है, पोल पता करने के लिए बोलेगा। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, स्पीड एंड पोल दोनों दे दिया, तो इसको पता करने के लिए बोल रहा है। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब हमेशा याद कर कर रख लीजिए, बहुत यूज आएगा। फ्रीक्वेंसी इसमें, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेगा ना, तो F इज इक्वल F बार निकालेगा, तो ये NS बाई P हो जाएगा, NS इंटू P डिवाइडेड बाई 120। तो NS तो हम लोग को दे दिया 600 एंड P भी दे दिया, पोल इज 8, दोनों मिलाएगा तो 4800 बाई 120। तो ये 0 बाई 0 कैंसिल कर देगा, 12 4 ज़ा 40। देखिए F इज इक्वल 40, सो इसका आंसर इज 40। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन तो आप एक बार देख लीजिए, बट जब भी क्वेश्चन देखता रहा उसमें मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको आप मतलब माइंड में सेव कर लिया, इसको हमेशा आपको बहुत यूज आने वाला है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म इज नोन एज, ये सुपर कंडक्टर, बी एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, सी इंट्रिंसिक कंडक्टर, डी इंसुलेटर। इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर 2 फॉर्म में रहता है, एक प्योर एक इम्प्योर। तो इम्प्योर क्या होता है, प्योर क्या होता है। देखिए ये सेमीकंडक्टर है,
जैसे आप यहाँ सेमीकंडक्टर देख रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक से ही बनता है पी एन एन टाइप, इसको बोलता है पी एन जंक्शन, जब भी आप लोग देखा होगा। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कोई भी एक इम्प्योरिटी ऐड करेगा तब एक्सट्रिंसिक बनेगा, वही एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी है, इंट्रिंसिक प्योर है, बस यही लॉजिक है इसमें। देखिए इसका आंसर हुआ इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर प्योर में तो इंट्रिंसिक, इम्प्योर में एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर सप्लाई पावर रेट। इसका मतलब जो लार्ज इंडस्ट्री होता है उसमें सप्लाई कितना में वो सप्लाई रिसीव करता है, ए 11 kV, बी 33 kV, सी 66 kV, डी 132 kV। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं जनरली लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर्स क्या होता है कि 11 kV सप्लाई करता है। तो इसमें द लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर्स बेस डिपेंड्स होता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो 33 kV और 66 kV और 132 kV भी करता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 kV होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूछेगा तो वो भी 11 kV है, तो इसका जो आंसर हुआ 11 kV है, लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर सप्लाइड एट 11 kV है। 9th क्वेश्चन, 2 amps विथ 230 volts, व्हाट अबाउट पावर। इसका मतलब 2 amps दिया है, 230 volts दिया है, पावर कितना है पूछ रहा है। ये 2 watts, बी 230 watts, सी 460 watts, डी 115 watts। जब भी पावर पूछता है ये क्वेश्चन ओम्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है। P इज इक्वल वी आई, सिंपल। P तो दिया नहीं, V इज नथिंग बट ए वोल्टेज दिया है, I इज नथिंग बट ए करंट दिया है। देखिए यहाँ वोल्टेज है, ये करंट यहाँ है, 2 amps विथ 230 volts, व्हाट इज द पावर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। P इज इक्वल वोल्टेज दिया 230, करंट दिया 2, तो P इज इक्वल 230 इंटू 2, सो P इज इक्वल 460 वाट्स। इसे आप यहाँ देख रहे हैं 460 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इन इंडिया हाईएस्ट पावर जनरेशन फ्रॉम। इसका मतलब इंडिया में जो पावर सप्लाई हो रहा है कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पावर इंडिया को मतलब हम लोग सप्लाई कर रहा है। ऑप्शन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी थर्मल पावर प्लांट, सी न्यूक्लियर पावर प्लांट, डी डीजल पावर प्लांट। देखिए ये 4 को दिया है पावर प्लांट, इससे ज़्यादा इंडिया को पावर सप्लाई कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट से आ रहा है, यही ये क्वेश्चन का मतलब है। तो थर्मल पावर प्लांट से इंडिया को 63% आता है, हाइड्रो पावर प्लांट से 13% आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3% आता है। जो बाकी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से, डीजल पावर प्लांट से और जो दूसरा पावर प्लांट है सबसे आता है बाकी 20%। इसका मेन ये पूरा टोटल 100% का इसका मेन है थर्मल पावर प्लांट। हम लोग का इंडिया में अभी थर्मल पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन है 63% एंड अबो और 63.84%। ये इसका आंसर हुआ। तो देखिए अभी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी ज़्यादा बढ़ रहा है और सोलार एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो जैसे कंट्रीब्यूशन वो लोग को ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये डाउन हो जाएगा, थर्मल एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो अभी जो नरेंद्र मोदी सर का गवर्नमेंट देख रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का और सोलार एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसका किस किस का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, थैंक यू एंड बाय।